अमेरिकी सरकार ने कहा, देश में सरकार विरोधियों की तरफ से हो सकता है हमला। अमेरिका ने राष्ट्रीय आतंकवाद बुलेटिन जारी कर कहा कि मौजूदा समय में आतंकवादी हमले का खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में खतरे का माहौल व्याप्त है, जिसके आगामी हफ्तों में जारी रहने का असर है। होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री ने खुफिया सामुदायिक एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सलाह के बाद राष्ट्रीय आतंकवाद परामर्श प्रणाली बुलेटिन जारी की है। महामारी से जूझती दुनिया का सहारा बना भारत, 150 देशों को दी मेडिकल सप्लाई। कोरोना महामारी से जूझ रहे कई देशों के लिए भारत सहारा बनकर उभरा है। भारत ने अपने टीकाकरण अभियान को प्रभावित न होने देते हुए पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन की खेप भेजी है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत ने महामारी के दौरान कुल 150 देशों को अलग अलग प्रकार की मेडिकल सप्लाई पहुंचाई है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंडी से दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में आज एक बार फिर कोहरे की चादर में लिपटे हैं। ये कोहरा बहुत बड़ा घना है। सुबह सुबह सड़क पर सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा। योगेंद्र यादव सिरसा समेत 20 किसान नेताओं को पुलिस का नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने 25 से अधिक एफआईआर दर्ज की है और 93 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बहुत लोगों का नाम दर्ज है। एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, 3 सेनाओं के प्रमुख भी होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की एक रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 3 सेनाओं के प्रमुख भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके राज्य की सीमा से लगत कर्नाटक के मराठी भाषी बहुल इलाकों को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। भिवंडी के एमआईडीसी क्षेत्र में गोदाम में आग। महाराष्ट्र के भिवंडी के एमआईडीसी क्षेत्र में एक गोदाम में आग लगी थी। इस मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी और आग बुझाने का अभियान चल रहा था। मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले बदमाशों के बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। मुंबई पुलिस ने एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने ऑनलाइन धोखाधड़ी करके लोगों को ठग लिया था। ये महिला एक ऐसे गिरोह की सक्रिय सदस्य है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए करोड़ों रुपए से ठग लेती है। दिल्ली में बैठकर ये गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में ठगी कर रहा था। खारघर में स्थापित होगा हज हाउस। सिडको की ओर से नवी मुंबई के खारघर में हज हाउस और अस्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए भारतीय हज समिति को 1A आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। ये भूखंड प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब है, इसीलिए ये निश्चित रूप से हज यात्रियों को लाभान्वित करेगा। फ्लैश मॉब की अभिनव अवधारणा के साथ मॉल में स्वच्छ सर्वेक्षण की जागरूकता। स्वच्छ सर्वेक्षण अनुरूप निगम द्वारा शुरू की गई फ्लैश मॉब की अभिनव अवधारणा एक शानदार सफलता रही है। मॉल में अचानक शुरू की गई फ्लैश मॉब जैसी अभिनव पहल ने सभी नागरिकों और समूह का ध्यान आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।